दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं कि कुंडली में शत्रुहंता योग कैसे बनता है। यदि आपकी भी कुंडली में है, यदि शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आप आपके जो भी शत्रु हों, कितने भी शत्रु हों, किसी प्रकार से आपसे शत्रुता किए हों, किसी प्रकार से आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच रहे हों, तो यदि ये योग जो हम आपको बताने जा रहे हैं यदि है आपकी कुंडली में, तो आपका शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर सकता, बल्कि आपसे अपने आप उसका समन हो जाता है। तो कैसे बनता है योग, आइए चलते हैं कुंडली पे। इस चार्ट पे आप लग्न से छठवां घर को देखिए। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा छठवां घर है और षष्ठम घर। इस घर में आप ये देखिए कौन सा ग्रह बैठा है। यदि आपको यहाँ पे सूर्य दिखाई पड़े, यदि आपको यहाँ पे सूर्य बैठे दिखाई पड़े, तो आप शत्रुहंता योग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है। कैसे होता है? आपके गाहे बगाहे बहुत सारे शत्रु आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र ऐसा करते हैं, आपसे किसी न किसी वजह से कोई ना कोई किसी न किसी व्यक्ति से आपकी कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिससे आपकी उससे शत्रुता हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो आप निष्फिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। सूर्य यहाँ पर बैठकर आपके जितने शत्रु हैं उनको परास्त करने का काम करेंगे। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पे मंगल बैठे दिखाई पड़े, किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली या और किसी की कुंडली हो, यहाँ पर मंगल बैठे हो, तो भी आप शत्रुहंता योग का निर्माण इस कुंडली में हो रहा है। आपके गाहे बगाहे कैसा भी कोई भी शत्रु हो, आप एक बात ये पक्की मान लीजिए कि आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग लगा है। मंगल यहाँ बैठकर सारे शत्रुओं को का समूल नाश करने वाले होंगे। आगे चलते हैं। यदि किसी कुंडली में यहाँ पर शनि दिखाई दे, यहाँ पर छठे भाव में शनि दिखाई दे, छठे भाव में शनि को विशिष्ट कारक कहा गया है। तीसरे और छठवें भाव में शनि को विशिष्ट कारक कहा गया है। शनि यदि छठवें भाव में हो तो व्यक्ति के गाहे बगाहे शत्रु उत्पन्न होते रहते हैं किसी न किसी कारण, लेकिन व्यक्ति शत्रुहंता होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में छठवें भाव में शनिदेव हो, और व्यक्ति के शत्रु अपने आप परास्त हो जाते हैं। करना क्या है आपको? आपको उस शत्रु से कोई द्वेष, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। वो जो भी करे उसको करने दो, आप शांत बने रहें, आप शांत बने रहें, फिर ये शनिदेव अपना काम करेंगे। उस जो शत्रु है आपका, उसको ये समूल नाश कराने वाले होंगे। ये शनिदेव अपने आप उसको ऐसा परास्त करेंगे, उसका ऐसा विध्वंस हो जाएगा कि उसको पता तक नहीं चलेगा कि ये कहां से कैसे हुआ। यदि आपकी कुंडली में षष्ठम स्थान में शनि है, तो आप मान लीजिए आप एक शत्रुहंता कुंडली में योग बन रहा है। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप निश्चिंत बने रहे। आगे चलते हैं। यदि यहाँ पे राहु दिखाई दे, राहु देव दिखाई दे, किसी तरीके से षष्ठम से संबंध यदि राहु का बनता है, तब भी आप एक शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके चलते व्यक्ति के कोई भी शत्रु, कैसा भी शत्रु हो, किसी प्रकार से षड्यंत्र रच रहा हो, आपका बाल वाका नहीं कर सकता। यदि सूर्य किसी के एकादश भाव में हो, तो ऐसे सूर्य यदि 11वें भाव में सूर्य किसी की कुंडली में हो और वो सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के गाहे बगाहे शत्रु उत्पन्न होते हैं। जैसे बरसात में कीड़े उत्पन्न होते हैं, इसी तरीके से उसके जो शत्रु है वो उत्पन्न होंगे। लेकिन ये यहाँ समूल सभी लोगों दुश्मनों का नाश करने वाले होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को
इतना शेयर करें ताकि जिन कुंडली में यह योग है वो भी इसका लाभ ले सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।